मनी जो हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसे होने वाला है। अगर हम बात करें तो ग्रेट अर्निंग्स और एसेट्स ही बिज़नेस को वैल्यूएबल बनाते हैं और ये हमारे स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अर्निंग्स और एसेट्स की बात करें तो क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं बिज़नेस के, इस पे ये डिटरमाइन होता है। अगर हम देखें तो ग्रेट क्वालिटी वुड रिफ्लेक्ट इनटू ग्रेट क्वांटिटी फॉर इन्वेस्टर्स, यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तभी आएगी अगर क्वालिटी अच्छी होगी। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर देखें तो क्या ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जिससे बिज़नेस को एनालाइज किया जा सकता है। कुछ ट्रिगर्स होते हैं जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जहाँ पे बिज़नेस को अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। वहीं पे कुछ होता है कि कैसे हमारे को हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स की तरफ जाना चाहिए कि क्या एस्पेक्ट्स हैं, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अगर हम देखें तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो यानी बिजनेस भी अच्छा है। दो इट इज़ नॉट अ गारंटी गिवन, द सब्जेक्ट ऑफ कॉरपोरेट मिस गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल मैनिपुलेशन कैन ऑल्सो बी अ रीज़न कि हाँ अच्छा देखने में लग रहा है बट वहीं पे गवर्नेंस जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स में सही नहीं है या फाइनेंशियल मैनिपुलेशंस हो रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री अगर एनालाइज करें तो जैसे रियल रिसर्च की बात करें तो वो वहीं से शुरू होता है और उससे वो आगे बढ़ता है। इससे हमको क्या बिज़नेस है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। कुछ ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि क्या कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चल रहा है आज के ज़माने में, या ये जो बिज़नेस है क्या कल को रेलेवेंट रहेगा या इरेलीवेंट हो जाएगा। कंपटीशन किस तरह से इंडस्ट्री को शेप कर रहा है, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स आ सकते हैं, क्या एंट्री बैरियर्स इस बिज़नेस में और क्या ये एंट्री बैरियर्स फ्यूचर में भी रहेंगे ताकि दूसरा कंपटीशन ना पाए। इस तरह के एंट्री बैरियर्स होते हैं, ये समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम इस पर बात करेंगे। बिज़नेस क्यों एक लीडिंग बिज़नेस बना रहेगा, क्या रेगुलेटरी चेंजेस हैं इंडस्ट्री में, क्या थ्रेट्स हैं बिज़नेस को, इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और किस तरह से कैपेबिलिटीज़ उन अपॉर्चुनिटीज़ को सर्व करेंगे। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट किस तरह से, कस्टमर्स का क्या परसेप्शन है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की तरफ, क्या कस्टमर्स इन के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आगे भी बाय करते हुए जाएंगे, क्या ब्रांड का एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, किस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स हैं और वो किस तरह से काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड कैसे है, इस तरह से चीज़ें कैसे हो रही हैं, परसेप्शन क्या है बैंकर्स का और दूसरे स्टेक होल्डर्स का टूवर्ड्स द कंपनी, क्या कंपनी गवर्नेंस एस्पेक्ट को भी पूरा अच्छे से निभा पा रही है और रिस्क मैनेजमेंट के लिए वो क्या कर रही है। इस तरह के जो क्वेश्चन है इन सब चीज़ों को हमें एनालाइज करना चाहिए और तभी हम एक रोबस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द बिजनेस मॉडल्स और किस तरह से हम लोग अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को एक तरह से समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं, अगर हम समझ जाएंगे कि किस तरह के बिजनेस मॉडल्स होते हैं। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता क्या है, ये तब होता है जब हम लोग एक तरह से ओनर बन जाते हैं किसी भी बिज़नेस के, ओनरशिप एस्पेक्ट आ जाता है, जैसे कि हमने अपने इक्विटी वीडियो में भी बात की है। तो इसीलिए यहाँ पे बिज़नेस मॉडल बिफोर इन्वेस्टिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि व्हाट डज़ कंपनी डू एंड हाउ डज़ इट डू, who are the customers and why do customers buy the products and services, how does the company serve those customers। तो अगर किसी भी सक्सेसफुल एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को अगर समझना है तो इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक तरह की हमारे पास एक चेकलिस्ट होती है रिसर्च की, जो कि मैं अटैच भी करूँगी आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो उन्हीं सब चीज़ों को, उन्हीं सब चेकलिस्ट को अगर हम लोग टिक मारते हुए जाएंगे तो हमारे को समझ में आएगा क्या हम बिज़नेस को अच्छे से समझ रहे हैं। आज अगर हम देखें तो लगभग हज़ारों में 6000 के आसपास कंपनीज जो हैं वो इंडियन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं। अब ये देखो, हर चीज़ पे रिसर्च करना ये बहुत आसान चीज़ नहीं है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो अगेन शुड कंसीडर बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनीज दे अंडरस्टैंड, रैदर देन उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिसमें वो एक तरह से चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई द किंग ऑफ शेयर मार्केट वॉरेन बफे हैज सेड व्हाट, why diversification is only required when investors do not understand what they are doing। और तभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल, मतलब कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन से तभी करते हैं जब वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे होते हैं। अगर समझ रहे हैं तो उनका रिसर्च ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर पे
एक उसका यूनिक पैरामीटर होता है इवोल्यूशन और इवैल्यूएशन के लिए। जैसे कि रिटेल सेक्टर में अगर देखा जाए तो फुटफॉल क्या है, सेम स्टोर सेल्स का क्या है, ये चीज़ें हम एनालाइज करते हैं। वहीं पे अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो हम देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम या नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या बन रहा है। वहीं पे टेलीकॉम अगर सेक्टर में हम देख रहे हैं तो हम बात करेंगे कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र क्या निकल के आ रहा है। होटल में अगर बात करेंगे तो रूम टैरिफ्स एवरेज रेट पे क्या चल रहे हैं। ये चीज़ें हम लोग एनालाइज करेंगे और इसके लिए, इस तरह के एनालिसिस के लिए हमको एक प्रॉपर रिसर्च ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स को लाना होगा। हर एक कंपनी जो है उसका एक यूनिक वे होता है बिज़नेस करने का। अगर हम एफिशिएंसी देखें तो कैसे इसको बढ़ाया जाए, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, ये सब चीज़ें हमें एनालाइज करनी होगी। और कहा जाता है कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस इज़ नॉट बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बट बिटवीन द बिजनेस मॉडल्स ऑफ द कंपीटिंग कंपनीज। तो उसी कंपिटिटिव एडवांटेज और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन को हम लोग सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे कंपेटिटर के ऊपर ये भारी बढ़ सकती है कंपनी और कैसे ये हो सकता है कंपनी कंपेटिटर से हार जाए। तो ये चीज़ें समझने के लिए हमारे को पूरा का पूरा कंपनी के प्रॉपर एस्पेक्ट्स को प्लस उसकी क्या पोजीशनिंग है इंडस्ट्री या सेक्टर में, ये चीज़ें हमको समझनी होगी। और इन सब चीज़ों को जानने के लिए जुड़े रहे मुनाफा मेला से। सो मुनाफा मेला सट्टा नहीं, सटीक।